जी वाह, क्या बात है। चक्री कटा दिया एकदम। चक्री जैसे दीपावली पे वो चक्रियाँ घुमाते हैं थाली में रख के या फर्श पे रख के, वो बहुत तेज़ी से घूमती है। ये तो वही नज़ारा देखने को मिला। सो इसके लिए बहुत सारी तालियां। सो बालू बोडके के लिए बहुत सारी तालियां। भाई क्या बात है। तो दिल खुश हो जाएगा आपका भी, मेरा तो हो गया। और जिस भाई ने ये कुश्ती नहीं देखी, वो जिसने नहीं देखी वो बाद में पछताएगा कि लाइव क्यों नहीं देखी। और जिसने ये मेरा कुश्ती का रिव्यू नहीं देखा वो भी बहुत ज़्यादा पछताएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बालू बोर्ड के महाराष्ट्र और जीरकपुर वाले पहलवान प्रदीप स्प्लेंडर। उसको प्रदीप जीरकपुर भी कहते हैं, प्रदीप स्प्लेंडर भी कहते हैं। आज वीडियो हिंदी में बन रही है क्योंकि मेरे महाराष्ट्रियन जितने भाई मेरे साथ जुड़े हैं यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से, वो अच्छे से समझ सकें। ऐसा तो ठीक है कि उनको भाषा समझ में आए। दोस्तों, नए साल की ये माघी के मेले पे जो हुई कुश्ती, ये नंबर 1 कुश्ती है। इस साल की शुरुआत की नंबर 1 कुश्ती मानी जाएगी क्योंकि प्रदीप स्प्लेंडर भी बहुत शानदार मल्ल है, पंजाब का, जीरकपुर का रहने वाला है और बालू बोर्ड के महाराष्ट्र से हैं। तो ये कुश्ती जैसी आरंभ होती है तो दर्शकों को पता था कि आनंद आने वाला है, क्योंकि बालू बोर्ड के की 2-4 कुश्तियां जो पहले पंजाब में हुई हैं, उनमें 2 कुश्तियां हुई थी छोटा सदाम के साथ। तो छोटा सदाम को इसने कितना परेशान करा था वही जानते हैं। लेकिन छोटा सदाम भी बहुत फर्तीला और यंग लड़का है एकदम। उसने इसको अच्छे से हैंडल किया था बालू बोर्ड के को। उसके सिवा किसी दूसरे पहलवान के बस की बात नहीं है। जो पहलवान ज़्यादा भारी भरकम होगा, भारी शोल्डर होंगे जिसके, जो अपना जिसके शरीर में लचक कम होगी, वो बालू बोर्ड के से कतई टक्कर नहीं ले पाएगा। ये मैट पे कुश्ती लड़ने वाला पहलवान है और नेशनल लेवल की कुश्तियां लड़ रहा है। सो दोस्तों, इसका जीरकपुर को पता था कि ये बड़ी फर्तीली से कुश्ती लड़ेगा। जैसे ही कुश्ती स्टार्ट होती है, कुश्ती के 4-5 मिनट पहले जो गए बालू बोर्ड के ताक में थे, वो जैसे एक नेवला सांप पे टूट पड़ता है, जैसे एक टाइगर कितनी फुर्ती से दहाड़ता अपने शिकार पे, वो ही बालू बोडके के जो थे वो एक्शन थे। और जीरकपुर प्रदीप जो था बहुत संभल के खेल रहा। उसको पता था कि ये 1 मिनट में पता नहीं कहाँ घुस जाएगा, इसका कोई पता नहीं, टायर में घुस जाए, पैर में घुस जाए, जांघों में घुस जाए, कहाँ से क्या कर दे। तो बहुत चिकन्नी कुश्ती लड़ी जीरकपुर वाले प्रदीप ने, बहुत डिफेंसिव होकर लड़ी कि ये करके रहा है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट का समय बीतता है तो बालू बोर्ड के घुस गए, भाई टांगों में घुस गए, उसको प्रदीप को ले लिया नीचे। अब यहाँ से कुश्ती का नज़ारा शुरू होता है। कुश्ती के 5 मिनट बीतने के बाद जब बालू पीछे आते हैं तो 15वें मिनट तक वो पीछे ही रहते हैं। 15वें नहीं, 16वें, 17वें, 18वें मिनट तक, यानी कि पूरी कुश्ती ही 2-3 बार बीच में रेस्ट हुआ और पीछे ही बीत गया। लेकिन दोस्तों, बात कहने वाली ये है कि बालू बोडके ने प्रदीप को बहुत हैरान और परेशान किया। लेकिन प्रदीप बहुत चिकन्ना हो गया, उसकी शाबाशी है, फिर भी बहुत बचाव किए। बालू बोडके ने अपने सारे जंतर मंत्र तंत्र लगा लिए, सारी कर्त विद्या लगा दी कि किसी न किसी तरह से मैं प्रदीप को, स्प्लेंडर को चित कर दूं। लेकिन वो चित नहीं हो रहे थे। बालू बोडके की यहाँ पर एक कमजोरी नज़र में आई, वो उनका कद जो था वो छोटा होने की वजह से। पंजाब के मल्ल ज़्यादातर गर्दन पे आते हैं और गर्दन पे जब गोडा रखा होता है तो उसके बाद पहलवान की 50% जो है ताकत काम छोड़ जाती है नीचे वाले की। सो दोस्तों, प्रदीप ने ये जो मैच था बहुत बेहतरी से समझा उसको। उसने जितने दांव लगाए वो घूम के लेग ही मार के गिराना चाहता था तो वो प्रदीप काट मार जाता था। लेकिन प्रदीप को भी मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा क्योंकि उसने बचाव इतने डिफेंस किए कि बालू बोडके का कोई पैंतरा चलने नहीं दिया। लेकिन बालू बोडके जब ये कुश्ती शुरू होती है तो उसके बाद से अटैक पे अटैक करते चले जाते हैं। वो जब पीछे आ जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से इतना जोर अजमाइशी की, इतनी कोशिशें की कि कैसे न कैसे मैं प्रदीप को चित कर दूं, लेकिन बात नहीं बनती दिखी। तो ऐसे ही करते करते दोस्तों 2-4 बीच में रेस्टें भी हुई। तो उसके बाद कुश्ती शुरू होती तो बात कहीं पर ना बनी। तो जब आ गया एंड वाला समय, जब अंपायर ने बोल दिया कि 2 मिनट, 1 मिनट ही शायद रह गया था, उसके बाद तो बालू को पता नहीं कौन सा वो चाइना का खिलौना होता ना, उसमें से चाबी दे के छोड़ दो, बस वही काम हुआ। अभी ऐसी चाबी भरेगी उसमें। उसने प्रदीप के ऐसे राउंड 8-10 चक्कर लगा दिए होंगे यार। प्रदीप की मत कट गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं, उसको फिर भी
अक्लमंद और तकड़ा पहलवान मानता हूँ कि वो इस चक्री में से उसके फिर बच गया, बचाव कर गया। लेकिन बालू बोर्ड के कि ये दाद देनी पड़ेगी यार, एक तरफ कितना बड़ा नौजवान लड़का और एक तरफ उसकी कंधों के आसपास आने वाला, उसने ऐसे प्रदीप को घुमाया, ऐसा घुमाया जांघी से पकड़ के कि उसको संभलना ही मुश्किल हो गया था। तो यहाँ से पता चलता है कि दिल जो होता है वो वाकई सीने में ही होता है, सच्ची बात है। जिसके पास दिल नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। लंबाइयाँ चढ़ाइयों मोटापे और ताकतें एक तरफ होती हैं, हिम्मत अपनी हमेशा ही जंग के मैदान लड़ती है। तो ये भी एक जंग का मैदान बन गया। सो दोस्तों, बहुत जब राउंडबाजी बनी तो अखीरले मिनट में तो प्रदीप चिढ़ गए टेंशन में, और बहुत ज़्यादा अंपायर से भी कहने लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप रुक क्यों नहीं रहे हो। लेकिन वो फॉल नहीं खेल रहा था, वो सही खेल रहा था। भाई बगाने पूत ऐसे ही खेलते हैं, जब वो उसने हार जीत के फैसले ऐसे ही हो जाते हैं, आसानी से नहीं हो जाते। तो बहुत ज़्यादा चक्करबाजी हुई भाई, जैसे तैसे टाइम पूरा हुआ 20 मिनट का। तो शुक्र किया प्रदीप ने कि चलो जान छुट्टी, अब कुछ दम लेके अब कुछ ना कुछ पैतरा नया करेंगे। लेकिन वही बात हुई, प्रदीप के मन में था कि उसे पता था कि ये 1 मिनट में पॉइंट वाली तो और मुश्किल होगी, क्योंकि इतना फुर्तीला पहलवान जब आपके सामने लड़ रहा हो तो आपको बहुत मुश्किल होती है अपने आप को डिफेंसिव करने की, अपने आप को बचाने की। और जैसे ही ये कुश्ती पॉइंट पे शुरू होती है तो प्रदीप के मन में फिर डर था, क्योंकि 15-18 मिनट जो बंदा नीचे रहा हो, उसकी चक्री कटी गई हो, वही जानता है कि कैसे अपने आप को बचाना है। उसके जो है 70% हौसले पस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में जब ये पॉइंट पे कुश्ती जाती है तो पॉइंट पे कुश्ती के अटैक जब उसने करे बालू ने एक पे एक करके फिर से, तो प्रदीप ने अच्छे से काट की। लेकिन 5वें मिनट में, चौथे से 5वें मिनट में जाके ये जब पॉइंट पे गई कुश्ती, तो एक ऐसा दौर जो कि जीरकपुर ने भर लिया था, बहुत अच्छा दौर था। उसमें जीरकपुर हारी हुई बाजी जीतने वाले थे, जीत ही चुके थे, लगभग 90% जो थी जीत उनके पक्ष में चली गई थी। बालू उनके अड़ंगी में आ चुका था, लेकिन बालू ने ऐसा कमाल, ऐसे मौके पे, ऐसे टाइम पे ऐसा कमाल दिखा दिया कि उसने नीचे होते हुए भी टांग नहीं छोड़ी, और टांग को पकड़ के जब उसने अपने आप को पलटा मार दिया जोर से, तो उसके अंदर ताकत इतनी है, प्रदीप को ही पलट दिया। तो प्रदीप के पास कोई चारा नहीं था, एकदम चित्त हो गया। सो दोस्तों, महाराष्ट्र वालों, कैसे कैसे आपने बालू पाले हुए हैं। आपके तो वहाँ जंगल भी बहुत है, वहाँ भालू भी बहुत पाले हुए हैं, आपने टाइगर भी पाले हैं सिकंदर शेख जैसे आपने शेर भी पाले हैं। तो यार ये भी एक शेर है, शेरनी का पूत है, और वैसे भी राजपूत है, तो शेरनी का पूत कैसे नहीं होगा। तो ये कुश्ती को मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ बालू को। बालू की कुश्ती देखते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। मैं बालू का और सिकंदर शेख का और क्या नाम है, शिवा महाराष्ट्र का, इन 3 लड़कों का पूरा फैन हूँ। उनकी कुश्ती जहाँ भी हो, हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में, तो मैं बहुत टिकटकी लगा के देखता हूँ। और इधर पंजाब में जो पहलवान है उनकी तो बात ही क्या, जस्सा पट्टी का तो अखाड़ा कुश्ती दंगल बड़ी किस्मत वालों को देखने को मिलता है। प्रितपाल भी ठीक खेलता है, और ये भूपेंद्र अजनाला और बहुत ही नामी पहलवान है। सो दोस्तों, आपको जीत की, नए साल की जीत पे, नए साल पे लोहड़ी के इस बड़े दंगल में आपको जो ककराला में हुआ है उसकी बहुत बहुत बधाई हो, और आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और तालियां। दोस्तों, ये बालू ने महाराष्ट्र वालों का नाम ऐसा बढ़ाया कि देखना एक दिन बहुत गजब ढाएगा। ये अब शुरू आता है, जो पहली कुश्तियाँ हुई थी उसमें थोड़ा चोटिल और दिक्कत में था बालू कुछ, और अब ये फ्रेश होके आया है। अब ये अच्छों की कलाबाजी खिलवाएगा पंजाब में, और जो बाकी पहलवान है उनको लिए चिंता खड़ी होगी कि इसका सामना यार कैसे करेंगे। इनके स्वभाव दूसरे हैं, मोटे मोटे पट, चौड़े सीने, और धीरे धीरे हाथी की चाल चलना, हाथी की नहीं, ये टाइगर की चाल चलना होगा उनके लिए। उनके अंदर अपने आप में लचीलापन और चुस्ती फुर्ती लानी होगी, तो तब जाके इसका बालू का मुकाबला होगा, नहीं तो एक एक करके सबको मारेगा वो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो रिएक्शन बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और आप भाई मेरा बहुत सपोर्ट करते हो, और कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे मेरे भाइयों ने बहुत मुझको सपोर्ट किया है, जो जिनके कमेंट्स लगातार आते हैं, तो उनका शुक्राना करूंगा। उनकी प्रोफाइल लगा के, उनका नाम लगा के, अगर आप चाहें तो कल तक का समय है। ये जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना पता और अपना एक प्यारा सा फोटो भेज दें,
बाकी वो लगा के एक वीडियो अपना स्पेशल भाइयों के थैंक्स के लिए बनाएंगे। उसमें पहलवानी की कुछ बातें होंगी, भाइयों से कुछ उनका जो धन्यवाद होगा वो किया जाएगा। सो दोस्तों इतना काम कर सको तो कर लेना और चैनल कर लो सब्सक्राइब जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।